आपके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। एक आपका ही आसरा था। हमें तो लगा था कि आप उस जहरीली फैक्ट्री को बंद करवा देंगे। उसकी वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब तो मर जाने का दिल करता है। मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ा। अब यह लड़ाई ही मेरी जिंदगी का मकसद है। एक न एक दिन हम सब मिलकर उस फैक्ट्री को उखाड़ फेंकेंगे। जनाब एक सवाल जनाब। जी पूछिए। सर, पार्टी के इतने बड़े नेता होकर इतने सालों तक खिदमत करने के बाद आपने इस्तीफा क्यों दे दिया सर? अच्छा आप ही बताइए, नेता की जवाबदारी किसके लिए सबसे ज्यादा है? अपनी खुद की पार्टी के लिए या फिर आम जनता के लिए, जिसने उसे वोट देकर जिताया है, उसे इस मुकाम पर पहुंचाया? आपके इस्तीफा देने से क्या होगा सर? एक केमिकल फैक्ट्री की वजह से अब तक हजारों लोग मारे गए हैं, कितने लोग अपाहिज हो गए हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, और इन सब का जिम्मेदार एक ही आदमी है। उस शख्स का यहाँ की सियासत में इतना दखल है कि मैं चाहकर भी उस वहशी दरिंदे के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, और मजबूरन आज मुझे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो आदमी कौन है जनाब? उसका नाम सुनकर हो सकता है तुम ये खबर ही न दिखाओ। राका। टॉर्च जला के ढूंढोगे तब भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको। उसके कदम पड़ते ही घर हीरे जवाहरात से भर जाएगा। कन्या को बुलवाइए ना। पूरा रख दीजिए। कन्या बहुत ही सुशील है, घर में खुशी भरा माहौल बना के रखती है। और नाराज हो जाए तो चबा जाती है। 2 दिन पहले भी एक लड़का आया था दीदी को देखने, अभी तक कोमा में है। बात यह है, एक बांगड़ू टाइप लड़का आया था। अब लड़की को देखने की बजाय आधा किलो जलेबी ठूसकर वहीं पर लमलेट हो गया। जब मुंह पर मक्खियां भिनभिनाने लगी तो जूस में फिनाइल मिला के लड़की ने लड़के को पिला दिया। आसमान से उतरी अप्सरा, साक्षात अप्सरा जैसी है वो। आजा आजा। जल्दी कर। ये ले, इस पे चढ़ के कूद जा। नैना, हाँ मैं आ रही हूँ। कम फास्ट। चल जल्दी कर जल्दी। बाय। अरे यार, वॉचमैन अंकल ने तेरी इतनी मदद की, कम से कम बाय तो कह दे। अरे बुद्धू, वो वॉचमैन नहीं मेरे डैडी है। नैना बस आने ही वाली है। मम्मा, हाँ दीदी आज फिर से कूद के भाग गई। किसने उसे भगाया? और कौन भगाएगा? तुम्हारे शौहर ने। जिंदगी में पहली बार ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी को खुद घर से भगाने में मदद करता है। डैडी चाहती हैं कि मैं लव मैरिज करूं और मम्मी वो चाहती है मैं उनकी पसंद से शादी करूं। और कमाल ये है कि इन दोनों के झगड़े में मेरी तो चांदी। एक बात बता, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? शादी तो मैं कर लूंगी, पर कोई ढंग का लड़का तो मिले। तो कैसा लड़का चाहिए? भावना एकदम नाम की तरह ही खूबसूरत हो। तुम्हारे चक्कर में कोई मार खा जाता है पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
रुक क्यों गए अंकल? गाड़ी भगाओ। क्यों रे? कॉलेज की लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझ रखा है? आज तेरी सारी मजनूगिरी निकालता हूँ। चार लोग मिलके एक को मारे नाइंसाफी है, लेकिन अगर एक चारों को मारे कोई प्रॉब्लम नहीं। बबीता वो भावना। हाँ, जो भी नाम है तुम्हारा। देखो, लड़का लड़की एक दूसरे के पीछे भागे तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भागे तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई लड़का अगर मोहब्बत का इज़हार करता है तो इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसे अपनी तारीफ समझो। लड़का पसंद हो तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोल दो, लेकिन ना बोलने के बाद भी वो पीछा ना छोड़े तो उसका ये अंजाम होना चाहिए। क्यों? लोटनपुर के सस्ते भाड़े के टट्टू अकेले आशिक को पीट कर सूरमा बनना चाहता था। बिल्लू इधर आ। इसका नाम बिल्लू है, बहुत अच्छा लड़का है, बीकॉम कर रहा है। मेरी बात मान, तू इत्मीनान से सोच ले, उसके बाद हाँ बोल डाल। देखा जाए तो इतने सारे गुंडों को तुमने अकेले ही धूल चटा दी, तो इस लड़के से शादी करने से अच्छा है मैं तुमसे ही नहीं कर लूं। हाय, माल लाया क्या? 1-2 रुपया चिल्लर भी नहीं मिला। कुछ नहीं। बोला था ना चक्कू धार करके ले जाना, नहीं किया क्या? अरे किया था ना, पर कितना भी कर लो प्लास्टिक प्लास्टिक है भाई। मतलब आज भी चाय पानी का जुगाड़ नहीं होगा? देखिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जा जाकर देख कैंटीन में कोई झूठी चाय छोड़ा होगा तो लेकर आ। बची थी, कुत्ते को दे दिया। अरे कभी तो हाँ बोल यार। अरे कम से कम मेरी नहीं थी, इस चम्मच की इज्जत तो रख ले। खुद को मेरा चमचा बोलता है। 20 रुपया खर्चा करके सोचा भाईगिरी में अपना करियर बनाऊंगा, पर हाय रे फूटी किस्मत। भाई प्लास्टिक से कोई वसूली नहीं होती। एक काम करो ना भाई, आप खुद चले जाओ। गया था लेने। चल पैसा निकाल। कितना? जेब में जितना भी है सब खाली कर दे। अबे झिंगुर, तेरी औकात तो चवन्नी की भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, कुछ मांडवली कर ले। बोला? सुबह से कुछ खाया नहीं। तब से जहाँ बेइज्जती की बात होती है मैं अपने चमचों को भेजता हूँ। ये क्या जनाब, थोड़ा देखकर भी चला सकते हो ना? ओ तेरी राका का बेटा, इसे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना था। अगर चाहूं तो इस जुर्रत के लिए तेरी कब्र खोद सकता हूं। आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना। भाई आप उनको यहाँ पर सब लोग चमन भाई बुलाते हैं। अच्छा, मैं आपका चमचा बन के भाईगिरी की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इंस्टॉलमेंट में आपकी फीस दे दूंगा। हाय नैना, तू कब आई? मैं बस अभी अभी आई। चलना कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। हेलो। हाय नैना। बाय। बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर मुझसे फ्रेंडशिप में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? बचपन से तो मैं कई लोगों को जानती हूँ, तो क्या सबसे दोस्ती कर लूं? दोस्ती जबरदस्ती नहीं, दिल से होती है। जस्ट लीव मी अलोन। फिक्र नॉट भाई, अगर अंगूर नहीं मिले तो हम लोग संतरा खा लेंगे। अगर आपको संतरा नहीं पसंद तो मैं आपके लिए 1 डजन केला ले आऊंगा। वो लड़का कौन है और वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है? कौन? वो शेडी, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। बचपन में हम साथ में ही पढ़ा करते थे।
तभी से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आई रियली हेट हिम। स्कॉलरशिप पर आए हो, दिमाग को काबू में रखोगे तो अच्छा रहेगा। अरे कॉलेज में एक बार एडमिशन मिल गया ना तो कॉलेज अपने बाप का। अरे धमाल बचाएंगे, धमाल। बात कर रहा है। गाना होगा, बजाना होगा, एकदम ठीक-ठाक लाइफ। ए चूजे, मुझे धक्का देता है? हट! क्या रे, ये घूर क्या रहा है मुझे? है? तू कौन है झिंगुर? माफ करना दोस्त, गलती हो गई, देखा नहीं इसने। चल निकल। क्या रे, अभी तक गुस्सा उतरा नहीं? तुमने रोका क्यों? मैं उसके वहीं हाथ पांव तोड़ देता। अरे यार, हम लोग यहाँ स्कॉलरशिप पे आए हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें मिलेगा अंडा। अरे ये क्या है? एकदम नया जुगाड़ है, सेलफोन कैमरे को टीवी से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, बिल्लू कहाँ है? प्यार का बुखार चढ़ा है। फिर से चढ़ गया? वो कॉलेज की नैना है ना, उसने चैन छीना है। ये नैना कौन है? आगे से सुपर है, पीछे से बम्पर है, एकदम जन्नत की हूर लगती है। और लंगूर को क्यों चुनेगी? मैं तेरी बात नहीं कर रहा। एक काम क्यों नहीं करता? 6 महीने तक उसके आगे पीछे गुलफाम बन के घूम, फिर उससे अपनी दिल की बात कह दे। मैंने कब का बोल दिया यार। क्या बात कर रहा है? मैंने प्यार का तीर चलाया तो था, लेकिन निशाना चूक क्या बोली, गया। पीछा छोड़ दे? ठीक है, मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? अरे मतलब उससे बात कर लूंगा। अच्छा, जैसे बस वाली को पटाया था वैसे ही अरे क्या? नहीं, इस बार जरा संभल के बात करूंगा। कमबख्त को बुरी तरह चढ़ गई है। धोखा नहीं देगा ना?